और SIA ने कश्मीरी पंडित और रिटायर्ड जज आंजहानी नीलकंठ गंजू कत्ल केस की तहकीकात के लिए अवाम से मदद तलब की है। 3 दहाई कबल रिटायर्ड जज गंजू के कत्ल के पीछे बड़ी मुजरिमाना साजिश का पर्दाफाश करने के लिए SIA ने एक मकतूब के जरिए इस कत्ल केस के हकायक या हालात से वाकिफ तमाम अफराद से अपील की है कि सामने आए और केस की तहकीकात में मदद करें। एलामिया में मजीद कहा गया है कि ऐसे तमाम अफराद की शनाख्त को मुकम्मल तौर पर पोशीदा रखा जाएगा और इसके अलावा मुनासिब इनाम दिया जाएगा। इस कत्ल केस से मुतालिक किसी भी किस्म की मालूमात के लिए राब्ता करने को भी कहा गया है। मुख्तलिफ कश्मीरी पंडित तंजीमों और कश्मीरी पंडितों ने SIA की तरफ से आंजहानी गंजू के कत्ल की तहकीकात के फैसले का हरमकदम किया है। इन्होंने इस कदम को उन तमाम गुनाहों के खानदानों के लिए इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए एक बड़ा इकदाम करार दिया है जो दहशतगर्दों और पाकिस्तान के हाथों मारे गए थे। BJP ने भी इस फैसले का खैरमकदम किया है। जस्टिस गंजू ने दहशतगर्द तंजीम JKLF के मोहम्मद मकबूल भट्ट को मौत की सजा सुनाई थी। मकबूल भट्ट को सिफारतकार रविंद्र बहात्रे के कत्ल मामले में फांसी दी गई थी। SIA के जरिए पहली बार आंजहानी गंजू के कत्ल का मामला दोबारा खोला गया है। जस्टिस नीलकंठ गंजू के खानदान ने जस्टिस गंजू कत्ल करने के मामले को दोबारा खोलने की मोदी हुकूमत के इक़दाम का खैरमकदम किया है। जम्मू कश्मीर SIA ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। JKLM के यासिन मलिक और दीगर पर जस्टिस गंजू को कत्ल करने का इल्जाम है। India's government recent decision to revisit the 1989-90 Kashmiri Hindu genocide cases after 34 years evokes a mix of emotions for me. Among these cases, the first one to be reopened is of my beloved grandfather, Justice Neelkant Ganju, who fell victim to JKLF terrorists on November 4th, 1989. This decision has reignited in me a sense of optimism and for my community as well. This optimism had waned over the past 33 years as we longed for people to finally hear, acknowledge, empathize, and grasp the ordeal that we Kashmiri Hindus have gone through. Despite the pain of reopening the old wounds, the underlying hope remains that justice will prevail. It's about time that world paid attention to the atrocities committed on Kashmiri Hindus, on individuals, and on a community at large, categorizing it as a genocide. We have waited too long for justice to be served. I sincerely hope that reopening of Daddy G's case, Justice Neelkant Ganju's case, will be one of the hundreds of cases that will follow and will bring some sense of relief and closure for the families who are waiting for justice to be served. I thank Government of India for this decision and wait to see what it brings for us. It definitely does bring a ray of hope. और परवीन कश्मीर की